ये बताइए कि आप लोगों को ये इसमें कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं है? कुछ सीखने को मिल रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि एक आदमी सब काम कर सकता है? नहीं ना। बत्तख जो है, बत्तख देखा है? बत्तख दौड़ सकती है खरगोश की तरह से? खरगोश देखा है ना? खरगोश ज़्यादा तेज दौड़ेगी कि बत्तख? हैं? खरगोश। अच्छा, पानी में खरगोश बत्तख की तरह तैर सकता है? क्यों? क्योंकि बत्तख पानी में एक्सपर्ट है और खरगोश जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई, वाह 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 वाह, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। बत्तख पानी की माहिर है और खरगोश। तो खरगोश और बत्तख अगर अलग अलग काम करेंगे तो कामयाबी अलग अलग मिलेगी, है ना? लेकिन अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कामयाबी, हाँ, कामयाबी एक मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी। भाई खरगोश जो है, आपके पास बाइक है, इनके पास नहीं है, तो आप जब सामान बेचने दोनों जाएंगे, ये भी दोनों मिलके जाएंगे, तो आपका सामान को ये कभी मदद कर देंगे, कभी आप इनको बैठा के लेके चले जाएंगे। तो दरिया में अगर कभी कोई काम हुआ तो बत्तख खरगोश को बैठा के ले चल सकती है, और सूखे में अगर दौड़ना हुआ तो बत्तख को खरगोश अपने ऊपर बैठा के भाग सकता है। लेकिन अगर बत्तख चाहे खरगोश की तरह दौड़े तो पैर वैर कट जाएगा, मगर काम उतरते दौड़ ही नहीं सकती, कट जाएगा। उसका पैर देखा है ना, उसका पैर वैर कट जाएगा, खरगोश की तरह दौड़ नहीं सकती। और खरगोश बत्तख की तरह से तैर नहीं सकता, कितना कूदेगा भौंदेगा लेकिन उतनी तेज तैर, बीमार हो जाएगा, थक जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जा नहीं सकता पानी में। लिहाजा दोनों ने ये तय किया कि मिल के काम करेंगे। जहाँ सूखे में भागना होगा वहाँ खरगोश बत्तख को अपने पूंछ पे बैठा लेगा, और जहाँ तरी में भागना हुआ बत्तख उसे अपने ऊपर। तो इससे दोनों जब एक दूसरे की मदद करेंगे तो काम ज़्यादा अच्छा होगा कि कम अच्छा होगा? जज़ाकल्लाह। तो आप लोग हर एक दूसरे की मदद करें, सबक पढ़ने में, काम करने में, लिखने पढ़ने में, किसी और चीज़ों में। हर आदमी हर काम अकेले, ये काम आप नहीं कर सकते, जो हो रहा है ये कर सकते हैं आप, ये नहीं कर पाएंगे। और हम जो काम कर रहे हैं, जो लोग आप लोग जो काम करते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो दोनों मिल के कुछ काम हम कर ले और कुछ काम आप कर लीजिए, तो उससे तरक्की मिल जाएगी। आप हजरात का आज सबक यही है कि दो अकेले जो काम नहीं हो सकता वो काम मिल के होता है। इसीलिए दुनिया के लोग चाहते हैं कि आप अकेले रहें, मिल के न रहें। घर में लड़ जाएं, ख़ानदान में लड़ जाएं, अजीज़ अकारीब में लड़ जाएं, चचा से लड़ जाएं, भतीजे से लड़ जाएं, मामू से लड़ जाएं, भांजे से लड़ जाएं, बहन से लड़ जाएं, भाई से लड़ जाएं, तो क्या होगा? इससे नुकसान क्या होगा? दोनों एक दूसरे की मदद करके जो आगे बढ़ सकते थे वो क्या होगा? नहीं हो सकता। तो ये वाला काम अच्छा है कि वो वाला काम अच्छा है? यानी लड़ने वाला अच्छा है कि मिलके रहने में अच्छा है? तो फिर लोग लड़ते क्यों हैं? तो फिर लोग लड़ते क्यों हैं? ये सोचिए आप। इसका मतलब इसीलिए कहा जाता है, दर्स अखलाक यही बताता है कि लड़ाता है शैतान, लड़ाता है शैतान। अल्लाह ने भाई भाई बना के भेजा, दोनों छोटे थे, आपस में खेलते थे, मोहब्बत से थे, बड़े हुए शैतान के चंगुल में फंस गए,
कभी ज़मीन शैतान बन के आ गई, कभी मकान शैतान बन के आ गया, कभी दुकान शैतान बन के आ गया, भाई भाई से अलग हो गए, अजीज़ अजीज़ से अलग हो गए, दोस्त दोस्त से अलग हो गए। लिहाजा भाई होना कैसे बचेगा? जब शैतान से आदमी बचेगा। और शैतान से कैसे बचेगा? जब अल्लाह की तौहीद को समझेगा, अपने पैदा करने वाले की अहमियत समझेगा, उसके कानून के मुताबिक अमल करेगा। वो कहता है भाई बहनों का ख्याल रखिए, अजीज़ अकारिब का ख्याल रखिए, दोस्तों का ख्याल रखिए, क़राबतदारों का ख्याल रखिए। और हम ख्याल नहीं रखते। अम्मी ने बुलाया, बेटा पानी दे दीजिए। नहीं अम्मी हम जा रहे हैं, वहाँ बुला रहा है हमारा दोस्त तो माँ से बड़ा तो है नहीं। माँ बाप का कहना ठुकरा कि आप चले गए, और दोस्त क्या कर रहे हैं? आपको बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको अल्लाह ने बताया माँ की तरफ पहले तवज्जो दीजिए। किसकी तरफ? माँ की बात सुनिए। माँ जो कह रही है कि आप बाहर न जाइए, बाहर जाइएगा तो गलत से लोगों से मुलाकात हो जाएगी। आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 88। शाबाश। किस क्लास हैं? 38 बच्चों में सबसे ज़्यादा इस साल नंबर कौन लाया? खदीजा। शाबाश। और कौन ले आया? कशफ और खदीजा। आप तो नहीं लाए? तो आपसे नहीं पूछे भाई, आपसे पूछे। आप तो नहीं लाए सबसे ज़्यादा नंबर? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं भाई कशफ और खदीजा के क्या 4 आँख है? 4 हाथ पैर है? तो जब वही हाथ पैर, वही दिमाग, वही जबान, तो वो ज़्यादा ले आए, आप कब लाए? क्यों ऐसा किया? कितना नंबर आपका आया? शाबाश। आपका कितना नंबर आया? नहीं पता? तो आप तो और भी गए गुजरे हैं। अभी रिजल्ट नहीं आया। हाँ बताओ तुम। उनका 44 है? बाप रे बाप। आप किस क्लास में हैं? 7th में। आपका किस क्लास में? 6 में। आप 7th में। 6 में 93 आफरीन। शाबाश। इधर खड़े हो तुम। इनके पास कितना नंबर आया है? काशिफ साहब जो है, क्या नाम तुम्हारा? अली साहब। अली साहब क्या थे? अली, ALI अली। ये यहाँ से चले। कहाँ से चले? यहाँ से चले और 93 यहाँ तक पहुँच गए। अली साहब कहाँ पहुँचे? यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से चले, ये 1 से चले, 1 से चले ना। कहाँ तक पहुँचे? आप कहाँ तक पहुँचे? आपका रिजल्ट नहीं आया? अच्छा साहब, आपका रिजल्ट आया? नहीं पता? कुछ पता ही नहीं? तो हमको पता चलेगा आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट बेटा? आपका भी नहीं आया? आपका आया? कितना % आया? 60। तो आप यहाँ आके रुक गए। कहाँ रुक गए? यहाँ। कहाँ आके रुक गए? 1 से चले, रुके कहाँ? और ये कहाँ रुके? 93। इसका मतलब आप चलना जानते हैं तभी तो 93 कर आए यहाँ तक। चलना जानते थे तभी तो यहाँ तक आ गए। तो यहाँ तो रुक गए, और पूरी तरह से तो चलना था। जब इतना आप पूरा यहाँ से यहाँ तक चल के आ गए तो इतना क्या रखा था? बोलिए भाई, आप बताइए हमको। नहीं, वही क्यों कटा? यही तो दिक्कत है। ये 7 नंबर क्यों कट गया? ये थोड़ा सा रह गया था, ये क्यों कट गया? अच्छा, ये भी यहाँ से चले। अच्छा, आपका इससे पहले वाले में कितना नंबर था?
चुप रहो। हाँ, उनसे पूछे। पहले इनका यहाँ का 96, 93, ये 93 था तो कम हो गया भाई। 93, 96। आप बोलिए इससे पहले क्या था? अरे कुछ तो दिमाग में होगा। उसके पहले वाला बता दीजिए। उसके पहले वाला कोई तो याद होगा पीछे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जाके आज रिजल्ट मिलाइएगा। नीचे से जब आप चले हैं तो अच्छे चल रहे थे, लेकिन जब यहाँ आप पहले आप आगे चल रहे थे, फिर धीरे धीरे पीछे हुए। आप भी 96 में आगे थे, फिर क्या हुआ? जब बड़े होने लगे तो धीरे धीरे, और आप तो अभी से कम हो रहे हैं 44 पे। आप यहाँ पे खड़े थे 44, हाथ पैर सब मौजूद, मगर कश्यप और कौन लड़की थी? खदीजा। ये दोनों पास हो गए बढ़िया, और आप क्यों रह गए? फेल नहीं, पास तो हुए, मगर आपने ध्यान तो ये कब ध्यान देंगे? तो अभी और पीछे होते जाएंगे, और बड़े होंगे और पीछे होते जाएंगे। हैं, बोलो ना, उनसे क्यों बात करो? उनसे बात करो ना भाई। हाँ, तो आप आगे बढ़ने के बजाय आप बदन आगे बढ़ रहा है और दिमाग नंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन करा रहा है? शैतान करा रहा है। अच्छा, आप जब बड़े होंगे तो आपका दिमाग बड़ा होगा कि नहीं? कि छोटा ही रह जाएगा? जैसे पैदा हुए थे क्यों, तो इतना छोटा सा सर था ना, और जब बड़े हुए तो आप इतना बड़ा सर है ना। जब छोटे थे तो 96, और जब बड़े हुए तो 93। ये बड़ी खराब बात है ना भाई, ये खराब बात है कि नहीं? जब आपका दिमाग बढ़ रहा है, सर बढ़ रहा है, तो आपका नंबर भी बढ़ना चाहिए ना। कैसे काम चलेगा आखिर भाई? हैं हजरत, आप कल हमको दिखाइए, रिकॉर्ड निकाल के दिखाइए कि हर सनद में कितना था, और देख लीजिएगा वही होगा जो हम। सर जब छोटा था तो अच्छा नंबर आ रहा है, और सर जब बड़ा हो गया तो कम। ये क्यों आ रहा है? इसका मतलब सर का काम कहीं और होने लगा। जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है। तो क्या ये अच्छी बात है? बाप कमा रहा है, लोग कमा रहे, मेहनत हो रहे, सब परेशान हो रहे, बाहर जहाँ किसी तरह से आप पढ़ ले, कपड़ा लत्ता सब बन रहा है, लेकिन आपको एहसास नहीं है। ये दर्स यही सिखाता है कि आपको आपके दिमाग में आपकी बात पहुंचाई जाए कि जब आप वजनी हो रहे हैं तो आपका नंबर क्यों डाउन हो रहा है, और जब तक आपको कहाँ पहुंचना है, जाना तो यहाँ है। तब लोग देखेंगे भाई घर आ गए पूरे अपने, वरना स्टेशन से चले जाके वहाँ बैठ गए कहाँ बड़ी मस्जिद चौराहे पे, तो वो घर तो नहीं कहलाएगा। घर तो स्टेशन से उतरने के बाद एकदम अंदर दाखिल हो जाइए तब घर, यानी 100 तक पहुंच जाइए, तब आपका नंबर है। तो आपका टारगेट क्या होना है? 100 तक पहुंचना। कितना? 100 तक पहुंचना। और 44 में रुकी गाड़ी कैसे काम चलेगा? अब आज से आप पूरे तौर पर अपने से वादा कीजिए, अपने से, कि हमको 100 लाना है। हमको सब किताब में 100 में 100 लाना है, 100 में 100 लाना है। और इसके लिए मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी करनी है। 44 तक तो आ ही गए हैं, और आगे बढ़िए। 93 तक आ गए हैं, और आगे बढ़िए। 60 तक आ गए, आगे बढ़िए। बाबा जब बिल्कुल गाड़ी चल नहीं रही थी तो गाड़ी धीरे धीरे स्टार्ट की गई,
अब जब गाड़ी बिल्कुल सर्विस वर्विस के साथ बिल्कुल तेल वेल फुल, आपको साइकिल चलाना भी आ गया, रोड भी मिल गई, फिर भी आप नहीं चला पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप चलाना नहीं चाह रहे हैं। चलाना भी आता है, न आता होता तो कैसे 60 तक पहुँचते, कैसे 93 तक पहुँचते। चलाइए साइकिल, आगे बढ़िए। दुनिया में कम से कम आप यूँ दिखाई दी, जौनपुर में क्या कहा जाए साहब, तुम्हारा क्या नाम, अली जौनपुर में टॉप आए हैं। हालांकि चाहिए कि अली पूरे हिंदुस्तान में टॉप आवे, पूरी दुनिया में टॉप आवे, तब तो लोग देखें कि हाँ वो हो, और नाम भी तुम्हारा अली है। बाप रे बाप, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन, हम इल्म के शहर अली दरवाज़ा है। नाम अली का किसी हिंदू ने, किसी सुन्नी ने पूछ लिया, नाम तो रख लिया अली का, और 93 पे रुक गए, तो क्या होगा? आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुजाहिद। मोहम्मद का नाम मोहम्मद रख लिया, जो इल्म का शहर है, और 60 पे रुके हुए हैं। 60 पे कैसे काम चलेगा? आपका नाम क्या है? अरे जनाब अब्बास मेहनती बहादुर, और पता चला कि ये 44 पे रुके हुए हैं, और जो चालाक लोग हैं वो रिजल्ट ही नहीं बता रहे हैं। कह रहे बताने का मतलब फंसेंगे। जो चालाक लोग हैं वो रिजल्ट नहीं बता रहे हैं, हम जान रहे हैं ना, हमें सब पता है। तो इंशाल्लाह है, मेरा 86 आया। देखिए हम खूब जानते हैं ना। बताइए आप, इतना यहाँ तक चले आया 86, नहीं वो आकर यहाँ तक आप आ गए। बताइए, सिर्फ 14 कदम और रह गया था। बाप रे बाप, 14 कदम में आप रह गए। ये यहाँ यही दर्द सिखाया जाता है कि आप की ताकत क्या है, और आप उस ताकत को खर्च नहीं कर रहे। ताकत 100% लाने की है ना। अगर 100 रखा गया है तो किस लिए रखा गया है? यानी 100 ला सकता है, तभी तो 100 रखा गया है। न ला सकता होता तो 100 रखा ही नहीं जाता। 100 लाने का मतलब ये है कि पता चल जाए कि काहिल, जाहिल, खेलने वाले, भागने वाले, बदतमीज, खराब ये लड़के कौन है, और 100 तक आने वाले लड़के, ये पता चलने के लिए रखा गया है 100। तो आपको क्या लेना है? क्या लेना है? 100। कुछ बुरा तो नहीं कह रहे हैं? पता चला कि साहब जनाब तो 100 लाने कह रहे हैं। अरे भाई, आप अगर 93 न लाए होते तो जनाब न कहते, आप अगर 60 न लाए होते तो जनाब न कहते, आप अगर 44 न लाए तो 0 ही रहता तो हम कुछ भी न कहते। भाई तो बिल्कुल अंधे काने बैठे लगड़े लूले हैं। लेकिन जब 44, 60, 93, 96, तो फिर तो कहेंगे भाई आप चलना भी जानते हैं, आप बोलना भी जानते हैं, आप पढ़ना भी जानते हैं, आपको खाने पीने की सारी सुविधा है, सारी सहूलतें मौजूद हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप सब इल्म और अमल की दौलत से माला माल हो। परवरदिगार आप सबको पूरी दुनिया में सबसे बुलंद, सबसे ऊंचा, सबसे हाई मार्क्स लाने वाला बना दे। दुनिया में आप लोगों से ज़्यादा कोई पढ़ने वाला न दिखाई दे, तब तो मामला है। और इंशाअल्लाह मेहनत जीती, दुनिया हारी। जो मेहनत करेगा जीतेगा वही, और जो मेहनत नहीं करेगा वो हार जाएगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।